Hello students, in previous lecture we already discussed about isomorphic graph and verifying whether the two graphs or two given graphs are isomorphic or not. Now in this lecture we will discuss about adjacency matrix. So adjacency matrix होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मीनिंग देख के एक प्रॉब्लम भी देखेंगे इस पर डिपेंडेंट. ओके, सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेट G इक्वल्स टू VE. हमने क्या किया, G ग्राफ लिया जिसमें वर्टेक्स सेट है V और एज सेट क्या है हमारा E. बी अ ग्राफ इन विच V कैपिटल V क्या है हमारा वर्टेक्स सेट जिसमें हमारे ग्राफ के n एलिमेंट्स रहेंगे जो कि वर्टेक्स है, लाइक V1 V2 अप टू सो ऑन Vn. तो अगर Vn तक है तो n हो गए हमारे नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट ग्राफ. देन n बाय n मैट्रिक्स. ठीक है, तो अगर इसमें n वर्टाइसेस है, अगर किसी ग्राफ में n वर्टाइसेस है तो उसमें से जो हम n बाय n डायमेंशन का मैट्रिक्स A फाइंड आउट करेंगे जिसके एलिमेंट्स रहेंगे Aij, वेयर Aij क्या है, Aij की वैल्यू 1 रहेगी अगर दो वर्टाइसेस के बिटवीन यानी कि Vi. ठीक है, ये जो हमने देखा यहाँ पर Vi यानी कि Vi वर्टेक्स के बिटवीन और Vj वर्टेक्स के बिटवीन, अगर यानी कि Vi और Vj ये दो वर्टेक्स के बिटवीन अगर कोई एज बिलोंग करती है, यानी कि दो वर्टाइसेस के बिटवीन अगर एज बिलोंग करती है तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और अगर कोई भी एज नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे वहाँ पर अदरवाइज वाली कंडीशन यानी कि 0. ठीक है, सो इस तरीके से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो अभी हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लेट G इक्वल्स टू V कॉमा E वेयर V इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस such that V contains V1 V2 up to so on V1 and E is a set of edge. Then n by n dimensions matrix A whose elements are Aij, where Aij equals to 1 if Vi and Vj consist an edge which is in set E, otherwise the Aijth element is 0 and such a matrix is called as adjacency matrix. इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, adjacency matrix बोलेंगे. ओके, तो हम इस पर डिपेंडेंट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें पैरेलल एजेस भी है और लूप्स भी हैं. ठीक है, अभी इसका हम इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास 4 वर्टाइसेस हैं. सो 4 वर्टाइसेस कौन से हैं, V1 V2 V3 V4. तो वो सबसे पहले लिख लीजिए. ठीक है, V1 V2 V3 V4. ठीक है, ये हमने लिखे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी लिख लीजिए V1 V2 V3 V4. ओके, जितने वर्टाइसेस है रोज एंड कॉलम्स में लिख लीजिए एंड फिर हम मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे. ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या बोला गया है कि अगर दो वर्टाइसेस के बिटवीन कोई एज एग्जिस्ट करती है तो हम वहाँ पर लिखेंगे 1. ठीक है, और अगर कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम लिखेंगे 0. लेकिन व्हाट इफ अगर पैरेलल एजेस हो तो वो हम देखेंगे. अभी देखिए अभी सबसे पहले ये क्या एलिमेंट हो गया, A11 यानी कि फर्स्ट वर्टेक्स और ये भी फर्स्ट वर्टेक्स. ओके, सो हमें क्या देखना है, अभी ये एलिमेंट पे V1 और V1 है तो सबसे पहले देखना है कि V1 और V1 के बिटवीन कोई एज है या नहीं. V1 और V1 के बिटवीन कोई एज कब रहेगी, जब V1 ये वर्टेक्स पर लूप एज एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, तो V1 और V1 के बिटवीन क्या रहेगा, कोई एज रहेगी. नेक्स्ट, अभी यहाँ पर तो V1 और V1 के बिटवीन कोई एज नहीं है, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0. नेक्स्ट, V1 टू V2 कोई एज है क्या, है एक नहीं 2 एजेस है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बिकॉज 2 एजेस है पैरेलल एजेस होने की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे V1 और V3 के बिटवीन कोई एज है क्या, देखिए V1 V3 के बिटवीन हाँ है, 2 पैरेलल एजेस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2. ओके, नेक्स्ट V1 टू V4 कोई एज है क्या, हाँ है, कितनी एजेस है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.
ठीक है, हमारी कंडीशन क्या थी, अगर एज एग्जिस्ट कर रही है तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन अगर क्या कि एक एज नहीं मल्टीपल एजेस एग्जिस्ट कर रही हो तो जितनी एजेस आपकी एग्जिस्ट कर रही है, अगर यहाँ पर और एक एज होती तो मैं यहाँ पर क्या लिखती, 3 लिखती। ठीक है, सो जितनी पैरेलल एजेस है दो वर्टाइसेस के बिटवीन उतना यहाँ पर आपको नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंगल है तो फिर 1। ठीक है, नेक्स्ट V2 to V1 देखिए एज है क्या, V2 to V1 हाँ एजेस है, 2 एजेस है। ठीक है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट V2 to V2 कोई एज है, लूप है V2 के लिए, नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट V2 to V3 कोई एज है क्या, देखिए V2 to V3 हाँ 2 एजेस है, पैरेलल एजेस है, देखिए एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट V2 to V4 कोई एज है क्या, देखिए हाँ ये सिंगल एज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, नेक्स्ट V3 to V1 कोई एज है क्या, देखिए V3 to V1 हाँ है, 2 एजेस है देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। नेक्स्ट V3 to V2 कोई एज है क्या, देखना है हमें, V3 to V2 कोई एज है, हाँ है, ये 2 पैरेलल एजेस है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। नेक्स्ट V3 to V3 कोई एज है, हाँ है, यहाँ पर लूप है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, नेक्स्ट V4 के लिए V3 to V4 कोई एज है क्या, हाँ है, ये सिंगल एज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, नेक्स्ट V4 to V1, V4 to V1 है क्या, देखिए हाँ ये एज एक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। नेक्स्ट V4 to V2 कोई एज है क्या, V4 to V2 हाँ है, 1 एज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। नेक्स्ट हमें देखना है V4 to V3 कोई एज है क्या, देखिए V4 to V3 हाँ है, सिंगल एज है, और V4 to V4 कोई एज है क्या, देखिए लूप है क्या, हाँ है, तो फिर हम वहाँ पर लिखेंगे 1। सो इस तरीके से हुआ हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ग्राफ गिवन दिए जा सकते हैं एमसीक्यू बेसिस एग्जाम में, और आपको इसका मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करने बोला जा सकता है। नेक्स्ट, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन हो और उस पे से आपको क्या करना हो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ से मैट्रिक्स ड्रॉ किया है। ठीक है, ग्राफ से क्या किया है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये गिवन है। ठीक है, और इस पर से हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है, उससे पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिससे ग्राफ ड्रॉ करने में कुछ गलती ना हो। तो आप जितने जितने ये एलिमेंट्स चेक करते जाएंगे उसे टिक करिए, मतलब कोई एलिमेंट स्किप नहीं होगा या कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होगा, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो करेक्ट निकलेगा। और अगर ग्राफ करेक्ट निकलता है तो आपका आगे की जो प्रोसीजर है वो भी करेक्ट होगी। ओके, ठीक है, सो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर V1 V2 V3 V4 है, यहाँ पर भी V1 V2 V3 V4 है, यानी कि ये तो फिक्स है कि हमारे ग्राफ में n की वैल्यू है 4, जिसमें 4 वर्टाइसेस है V1 V2 V3 V4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए अभी एक एक एलिमेंट चेक करते जाएंगे और उतनी एजेस उसके बिटवीन ड्रॉ करते जाएंगे। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं वर्टेक्स V1। ठीक है, मैं वर्टेक्स V1 कंसिडर करती हूँ, ये तो मैंने V1 वर्टेक्स ले चुकी हूँ मैं। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि V1 और V1 के बिटवीन कोई एज है या नहीं। अब ये एज है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ पर 0 है तो इनके बिटवीन कोई भी एज नहीं है, अगर 1 है तो एज है लेकिन सिंगल, और अगर 1 नहीं है कोई और नंबर है तो उतनी मल्टीपल एजेस उसकी होगी, यानी कि पैरेलल एजेस होंगी उतनी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, ये तो हम चेक कर चुके हैं, सो इसे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट V1 to V2, अभी V1 to V2 कितनी एजेस है, देखिए 1 एज है, सो मैं V1 to V2 एक एज ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से V1 to V2 एक एज ड्रॉ कर ली मैंने, V2 वर्टेक्स भी मैंने कवर कर लिया अभी ये ग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट ये हम टिक क्यों कर रहे हैं, कोई चीज़ छूटे ना। नेक्स्ट हम देखते हैं V1 to V3 कितनी एजेस है, 2 एजेस है और जो कि पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं V1
V3 इस तरीके से दो पैरेलल एजेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ हमारा V3। ठीक है, तो V3 हम कवर कर चुके हैं और ये एज भी हम हमारे ग्राफ में ले चुके हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे V1 to V4 कोई एज है क्या, नहीं है, तो ये हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये टिक कर दीजिए। नेक्स्ट V2 to V1 कोई एज है क्या, है V2 to V1 देखिए, जो कि हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए कि हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई रिपीट होता है, यानी कि देखिए हम V1 to V2 ड्रॉ कर चुके हैं और अगर ये फिर से रिपीट हो रहा है तो वो हमें नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसे कीजिए स्किप। नेक्स्ट 0 होने की वजह से इसे काउंट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट V2 to V3 कोई एज है क्या, देखिए हाँ है। सो V2 to V3 एक एज आपको ड्रॉ करनी है। सो मैं V2 to V3 एक इस तरीके से एज ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये एज मेरी हो गई ड्रॉ। नेक्स्ट V2 to V4 एजेस है 2। ठीक है, तो मैं V2 to V4 इस तरीके से एज ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 एजेस है तो मुझे यहाँ पर पैरेलल एजेस लेनी पड़ेंगी इस तरीके से। सो ये भी मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो मेरा V4 वर्टेक्स मैंने ग्राफ में इंक्लूड कर लिया, V3 भी इंक्लूड कर लिया, यानी कि हम अभी सारे वर्टाइसेस हमारे ग्राफ में इंक्लूड कर चुके हैं, अब बस एजेस बाकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए V3 to V1 कोई एज है क्या, हाँ 2 है। तो देखिए V3 to V1 2 एजेस हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। नेक्स्ट V3 to V2 कोई एज है, हाँ है, जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं एक एज, तो ये भी ज़रूरत नहीं, 0 है तो हमें चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एज हमें ड्रॉ ही नहीं करनी है। नेक्स्ट V3 to V4 एक एज है, तो V3 to V4 एक एज ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ये एज है हमने कवर कर ली। नेक्स्ट V4 to V1 0 एजेस है तो इसे लेने की ज़रूरत नहीं। V4 to V2 2 एजेस है, देखिए V4 to V2 2 एजेस है, ये और ये हम ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। नेक्स्ट V4 to V3 भी हम ड्रॉ कर चुके हैं और V4 to V4 एज नहीं है, सो ये हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जो कि हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हेल्प से क्या किया है, ड्रॉ किया है। सो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी ग्राफ से एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ किया जाए और किसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सो आपको देखिए MCQ ओरिएंटेड बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस तरीके से दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें पैरेलल एजेस कौन सी हैं। तो देखिए अगर हम नोटिस करें तो पैरेलल एजेस कब हम ड्रॉ करते हैं, जब 2 एलिमेंट आता है। तो हमें क्या देखना है, अगर हमें पैरेलल एजेस पूछी जाए, हमें क्या पूछा जाए, पैरेलल एजेस कितनी है, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करते नहीं बैठना है, डायरेक्टली शॉर्टकट्स यूज़ करना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 2 है, देखिए ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो इसके वर्टाइसेस चेक कीजिए। ये जो 2 है, 2 एजेस, ये किसके बिटवीन है, V1 to V3, तो V1 to V3 एक पैरेलल एज है। और ये देखिए ये कौन सी है, V2 to V4, सो V2 to V4 एक पैरेलल एज है, V4। ठीक है, नेक्स्ट V3 to V1, V3 V1 ले चुके हैं हम, और V4 V2 भी हम ले चुके हैं। सो इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पैरेलल एजेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमें लूप्स पूछे जाए, ठीक है, अगर हमें लूप्स पूछे जाए तो क्या होगा। देखिए अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है और उसमें से हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि कौन से वर्टाइसेस पे लूप्स है, तो अगर किसी ग्राफ में लूप है, ठीक है, अगर किसी ग्राफ में लूप है तो ये जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये 0 नहीं रहेंगे, 1 रहेंगे, या तो फिर अगर मल्टीपल लूप्स है तो उतना नंबर रहेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सारे 0 हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि ये ग्राफ में लूप्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन इन दिस केस देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये 2 1 है। तो अगर हमें लूप्स पूछे जाए तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ वो नोट कर लीजिए,
और वो वर्टेक्स देखिए कौन सा है, V3। सो लूप है वर्टेक्स V3 पर और वर्टेक्स V4 पर। देख लीजिए वर्टेक्स V3 पर एक लूप है, वर्टेक्स V4 पर एक लूप है। अभी यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली नंबर्स देखना है। ओके